युग डॉक्टर को फोन कर, जल्दी डॉक्टर को फोन कर। डॉक्टर आ रहा है। पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर आ जाइए। युग, ये क्या कर रहे हैं तुम? डॉक्टर की बजाय तो पुलिस स्टेशन में फोन कर रहे, क्यों? मुझे इस नैना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहले पुलिस आएगी, उसके बाद डॉक्टर। शगुन, मैं फोन कर रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं मरना। उन्हें नहीं मिल नैना रहा। आंखें खोलो। मेरा बच्चा। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी मैं, कुछ नहीं होगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है। नैना, शिव सर, नैना, दादी पीछे हटिए। हाँ। क्या कर रही हो तुम? अपना रुमाल दीजिए। ये लो। पर घर क्या रही हो तुम? शाबाश बेटा। मिस्टर युग, आपने फोन किया था? जी इंस्पेक्टर। नैना, नैना, नैना आंखें खोलो। नैना! मैं मर गई। मैं मर गई। मैं मर गई। मुझे छोड़ने का था, मैं मर गई। अब मैं बदला कैसे लूंगी? मर गई मैं मरने के बाद तो नरक जाते हैं ना, तो फिर मैं शुभ के कमरे में क्या कर रही हूँ? दर्द तो हो रहा है, मतलब मैं मरी नहीं। मैं तो जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। अब शगुन, तुझे कौन बचाएगा? अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी। कनिका, पता नहीं ये नौटंकी आज क्या करेगी। हाँ माँ जी, इसको देखती मुझे टेंशन हो जाती है। ये क्या नया नाटक है नैना? हाँ, डाइनिंग टेबल पे इतना सारा खाना पड़ा हुआ है, तुम यहाँ नीचे बैठ के ऐसे खा रही हो? राधे राधे, कौन से नक्षत्र में मेरा लल्ला इसे घर ले आया था पता नहीं। मेरा तो जी घबरा रहा है। कल इसने पुलिस को बुलाया था, आज ना जाने किसको बुलाएगी। हाँ माँ जी। क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती है नैना, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। आखिरी मौका है नैना, तुम्हें जितना खाना है तुम पेट भर के खा लो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो सुन के तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? तुम बच तो गई, मगर अफसोस तुम एकदम अकेली पड़ गई हो। अकेली?
एक मिनट प्लीज डॉक्टर साहब को चेक करने दीजिए। नैना को मदद की जरूरत है, प्लीज डॉक्टर साहब। अब कोई फायदा नहीं है, नैना मर चुकी है। ये क्या बोल रही है ये? शगुन सही कह रही है, नैना हमारे पेश नहीं रही। मैंने नैना को बचाने की बहुत कोशिश की, मैंने उसे उसका जहर निकालने की कोशिश की, पर मैं उसे बचा नहीं पाई। तुमने मेरी नैना को मार डाला, मेरी नैना को मार डाला तुमने शगुन। मार डालूंगा तुम्हें, मेरी नैना को मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा तुम्हें। छोड़ो से। वो टंग बिच्छू का तुम्हारे लिए था, नैना के लिए नहीं। छोड़ो से। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम सीरियस हो? नैना भले मर चुके हैं, लेकिन ब्रिजेश, वनराज और मैं तुम्हें तबाह कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर अजय, नैना जिंदा है, बिल्कुल ठीक है नैना। नैना ठीक है मिस्टर अजय, हमें तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से सच सुनना था और तुमने सच बोल दिया। लेके जाइए इसे यहाँ से। चलिए मिस्टर अजय, चलिए। नैना, ये हमारी पहली जीत है। जानती हो कैसे? क्योंकि अगर तुम और अजय मिलकर उस बिच्छू को इस घर में नहीं लाते तो असलियत हमारे सामने कभी नहीं आती। अब अजय तो जेल जा चुका है, अब बारी है चाचा और फूफा की। दुख तो बस इसी बात का है कि तुम जो भी कुछ कर रही हो उसमें तुम्हारे इस बच्चे की कोई गलती नहीं, और अफसोस इस बात का है कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसके माँ बाप जेल में होंगे। देखो नैना, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अभी भी अपना गुनाह कबूल कर लो। मैं वादा करती हूँ तुमसे, हम सब मिलके इस बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देंगे जो एक हर बच्चे को मिलनी चाहिए। सोच कर रही हो नैना, तुम माँ बनने वाली हो, ये बच्चा तुम्हारा है और उसके लिए तो इतना कर सकती हो ना तुम। तुमने मुझसे जो मांगा मैं तुम्हें देने वाला था, मेरी आधी जायदाद, मेरा आधा पैसा। बदले में सिर्फ एक चीज चाहता था तुमसे मैं, मेरे परिवार की सलामती। और तुमने क्या किया? शगुन को मारने की कोशिश की। मैं तो आपकी मेरी पत्नी हो ना, जानता हूं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता है शगुन? बिल्कुल नहीं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं। नैना ने आज मेरे पूरे परिवार को जेल भेजने का इंतजाम कर लिया था। अरे वो फूफा जी और चाचा जी के साथ मिली हुई है। शुभ सर, आप चिंता मत कीजिए। नैना इस घर में इसलिए टिकी हुई है क्योंकि वो दावा करती है कि वो आपकी पत्नी है। अगर वो आपकी पत्नी बन के रहना ही ना चाहे तो? मतलब? पत्नी और बहू बनना इतना आसान नहीं है, और इस बात का एहसास हम नैना को दिलाकर रहेंगे। लेकिन अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं। और तुम मेरी बीवी हो ना, इस घर की बहू हो ना, इस घर की बहू होने के कुछ धर्म है, कुछ कर्तव्य है जो तुम्हें निभाने पड़ेंगे, और उन्हें ना निभाने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये है इस घर के सारे कामों की लिस्ट। एक पत्नी होने का फर्ज, एक बहू, एक सौतन का मुकाबला करने के लिए जो तुम्हें करने पड़े। ये सब करती है शगुन।
ये क्या बकवास है? बकवास बकवास नहीं है, ये पत्नी धर्म की लिस्ट है। आसान लगता है तुम्हें ये सब करना, एक घर को जोड़ के रखना, सुबह 6 बजे उठना, ब्रेकफास्ट बनाना, टिफिन पैक करना, 2400 घंटे सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना। पत्नी बनना, बहू बनना इतना आसान नहीं है। जब 2400 घंटे सब नैना 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 करके पुकारेंगे ना, तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तब तुम्हें पता लगेगा कि पत्नी बनना, बहू बनना कितना मुश्किल है। तो अब एक ठो काम करो बहू, हमारे लिए कड़क मीठी चाय बनाओ और उसमें कूट कर इलायची डालना और चक्कू से छोटे 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 टुकड़े करके अदरक डालना, 2-3 बार उबालना, हाँ, और वो फिर मुझे देना। कनिका। हाँ। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी गिर जाओगी तो पराठे कैसे बनाओगी? इसके बाद तुम्हें अच्छे वाले स्वादिष्ट पराठे बनाने हैं, उसके साथ सूखी आलू की सब्जी। थोड़े स्पाइसी बनाना, मुझे स्पाइसी अच्छा लगता है ना अम्मा जी? हाँ हाँ कनिका, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। और साथ में ना बहू हलवा और पूरी बनाना, और हाँ। पूरी जो है वो षटकोनी होनी चाहिए। षटकोनी? षटकोनी पूरी, उसके बीच में हलवा डालकर खाने में जो स्वाद आता है कनिका। हाँ, मैं ये करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। ये जो इतना बड़ा सा घर दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे बहुत धूल जमती है, कोने कोने से झाड़ू मार के धूल निकालना है तुम्हें। कर पाओगी ना? अरे करेगी क्यों नहीं। देखो, यहाँ की जो धूल है ना बेटा, वो फुल झाड़ू से साफ करना, और वहाँ की जो धूल है ना, वो कांडी वाले झाड़ू से साफ करना। और झाड़ू, कांडी वाला झाड़ू, सका का समझी? हाँ। क्या? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं झाड़ू पोछा। नैना, मेरी बीवी हो ना। देखो, ये जो मेरे घर वाले हैं ना, इनको ना ये स्वाद चीजें खाने का बहुत शौक है। ये मेरी दादी घी खाती है, इनको रोज मक्खन चाहिए पराठे पे, और मेरी बुआ को हलवा पूरी चाहिए, है ना, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन मैं जो हूं ना, मैं ना ये सब खाता नहीं हूं। मुझे सैलेड चाहिए, एवोकाडो टोस्ट चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब कोई भी हेल्दी चीज है ना, वो बना सकती हो। बनाओगी ना? अरे 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 नहीं, सब्जी तो काटनी आती होगी तुम्हें, नहीं आती? Shut up! ये बनाओ, वो करो, मैं क्या नौकरानी देखती हूँ? नहीं करोगी? देखो, अगर ये सब काम नहीं करोगी तो एक ही रास्ता है। मिसेस नैना, सीधी सी बात है, अगर तुम एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बनना चाहती, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, तो मेरी सलाह है डिवोर्स ले लीजिए। ऐसे नैना, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड पहले से खराब है। नकली पुलिस को बुलाना और जान लेने की कोशिश करना, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ये तो अच्छा है अजय ने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं लिया, वरना पत्नी नहीं, पूरी जिंदगी एक कैदी बनकर जेल में बितानी पड़ती। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ, या ये लोग चाहते वैसा रहिए। कर लो। इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे युग से तलाक चाहिए। सिंपल सी बात है कि मैं युग से अब प्यार नहीं करती हूँ, इसके साथ नहीं रह सकती। भैया प्लीज आप समझो, मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी अब।
हेलो आकाश, मैं जानता हूं तुम हो, बात करो मुझसे। आकाश बात करो मुझसे, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शादीशुदा लड़कियों को फंसाते हो, उनसे चक्कर चलाते हो, मुझसे बात करने में डर लग रही है क्या? बात करो आकाश, क्या हुआ? हाँ आकाश, ये क्या कर रहे हो तुम? युग, मैंने पूछा मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो तुम? किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे नए आशिक से बात कर रहा था। हो गई बात? मेरा फोन वापस करो। मेरा फोन दो। फोन दिखाओ मेरा। कैसे तड़प रही हो ना अपने आशिक से बात करने के लिए। हाँ, तड़प रही हूँ क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। प्यार? वो तो तुम मुझसे भी करती थी ना प्यार। प्यार नहीं, गलती थी मेरी। और आकाश ना तुम्हारी तरह नहीं है, वो बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह नौकर नहीं है, तुम्हारी तरह मिडिल क्लास नहीं है। वो मुझे रानी को तरफता है। और तुम ना उसकी तरह बनना तो छोड़ो, उसके आस पास भटकने के बिना औकात नहीं है तुम्हारी। हो गया? फोन दो मुझे। नहीं दूंगा। मेरा फोन दो युग, मैंने कहा फोन दो युग। फोन चाहिए तुम्हें? हाँ, फोन चाहिए तो? Are you mad? अगर वो बेवकूफ अजय अपना मुंह नहीं खोलता तो ये नौबत नहीं आती। मुझे तो अब टेंशन हो रही है। पैसा तो दूर, वो शुभ और शगुन मुझे नौकरानी बनाने में तुले हुए हैं। जैसा कह रहे हैं वैसा करो, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास अब। What? मैं और नौकरानी? नहीं बनी तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तुम्हें घर में वापस भेजा है, और इस बार वापस बाहर आ गई तो सारा खेल खत्म। हाँ नैना, और इतना बड़ा प्लान तुम ऐसे तो चौपट होने नहीं दोगी। वैसे फूफा जी, आपका ये मोहरा इतना भी स्मार्ट नहीं था जितना आप समझ रहे थे। मुझे हम जानते हैं कि तुम नहीं जानती थी कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन अब तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम आपके सामने गिरफ्तार कर लीजिए इसे। सब के सब मिले हो। इतने आसानी से नहीं। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर! छोड़ो मुझे। इतनी आसानी से मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। छोड़ो मुझे। मैं आजाद था और हमेशा आजाद रहूंगा। पीछे हटो, और तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे सही सलामत।
ये खेल खत्म नहीं हुआ है शुभ। अब देखना तू ही आएगा मुझे जेल से बाहर निकालने। लेके जाओ इन्हें। हेलो, छोड़ो मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।